सोचो एक दिन आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए इन्फोसिस, टीसीएस या विप्रो जैसी बड़ी कंपनी में। ऑफर लेटर हाथ में हो, फैमिली को सो फ्यूचर सिक्योर लगे, लेकिन फिर 1 साल 2 साल और 3 साल बीत जाने के बाद भी आपकी ज्वाइनिंग डेट ही ना आए, न सैलरी, न कोई कैडेट ग्रोथ, बस इंतजार और फ्रस्ट्रेशन। ये कोई फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है आज की आईटी इंडस्ट्री की। और आज हम इस वीडियो में खोलने वाले हैं उस इंडस्ट्री की असली कहानी जो कभी लाखों लोगों का सपना हुआ करती थी। आज उन सब के लिए ये एक नाइटमेयर से कम नहीं है। अगर हम आज से थोड़ा सा पीछे जाएं और 2000 और 2010 के दौर को याद करें, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल जैसी बड़ी कंपनीज उस टाइम लाखों फ्रेशर्स को हायर करती थी। आईटी जॉब्स का मतलब था फॉरेन ऑन साइट ट्रिप, हैंडसम सैलरी एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते थे बेटा आईटी इंजीनियर बन जा, लाइफ सेट हो जाएगी। और कहीं न कहीं वो सच भी था। उस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक सपने की तरह था। ईएमआई पे घर या फिर कार हो या फिर विदेश में काम करने का मौका, सब कुछ पॉसिबल था। लेकिन आज के टाइम में पिक्चर पूरी तरह से बदल चुकी है। चाहे वो रिसेशन हो या फिर ग्लोबल स्लोडाउन या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा, आज वही आईटी कंपनी जो कभी लाखों फ्रेशर्स को हायर किया करती थी उन्हें बेंच पर बैठाकर सालों तक यूज नहीं कर रही। फ्रेशर्स के पास ऑफर लेटर होने के बाद भी उन्हें ज्वाइन नहीं कराती और सीनियर्स को 12 से 14 घंटे काम करवाकर सिर्फ 1% का सैलरी हाइक देती है। और कई जगहों पर तो हालत इतनी खराब है कि लोग काम के प्रेशर में अपनी जान तक ले रहे हैं। यानी जो इंडस्ट्री कभी लोगों के लिए ड्रीम हुआ करती थी आज उनके लिए एक ट्रैप बन चुकी है। दोस्तों अभी तक तो हमने आईटी इंडस्ट्री की हालत देखी, लेकिन ये सिर्फ कोई आंकड़ा या फिर हेडलाइन नहीं है। इसके पीछे हजारों इंसानों की जिंदगी जुड़ी हुई है। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे रियल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आप शॉक हो जाओ। ये वो कहानियां हैं जिनके बारे में मीडिया कभी बात नहीं करती, लेकिन रेडिट फोरम्स, न्यूज रिपोर्ट और एम्प्लॉयज इस बारे में खुलकर बातें कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जब सपनों की जॉब हकीकत से टकराती है तो जिंदगी कैसी दिखती है। जबलपुर का एक स्टूडेंट कार्तिक कुमार 2022 में उसे इन्फोसिस से ऑफर लेटर मिला। सोचा फैमिली को सपोर्ट करेगा, ईएमआई चुकाएगा, एजुकेशन लोन भरेगा। लेकिन 3 साल गुजर गए, न उसके हाथ में कोई सैलरी आई और न कोई ज्वाइनिंग लेटर। लोन की ईएमआई भरने के लिए उसे छोटे मोटे काम करने पड़े। कई तरह उसने जैसे 2 ईएमआई मैनेज करी, लेकिन फिर पैसों की दिक्कत के कारण उसे डिफॉल्ट करना पड़ा। कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही उसके ऊपर लोन बर्डन और मेंटल स्ट्रेस आ गया। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें इन्फोसिस के कई ट्रेनी स्टेशन पर बैठे थे। कंपनी ने उन्हें वापस भेज दिया बिना ज्वाइनिंग डेट दिए। सो जो जिन स्टूडेंट ने 2 से 3 साल मेहनत करके इंजीनियरिंग करी, जॉब हासिल करी और वो स्टेशन पर बैठे हुए हेल्पलेस एंड कंफ्यूज्ड। ये सिर्फ इन्फोसिस की बात नहीं है, हर बड़ी कंपनीज में आज यही हाल हो रहा है। रेडिट और टाइम्स ऑफ इंडिया पर भरे भरे हैं एम्प्लॉयज के एक्सपीरियंसेस से। एक एम्प्लॉय लिखता है कि उसने 3 साल कंपनी में बहुत मेहनत करी, हर रोज 12 से 14 घंटे मेहनत करी और लास्ट में उसे मिला सिर्फ 1% सैलरी हाइक। मतलब अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो वो बढ़कर होती है 50,500। दूसरा एम्प्लॉय बताता है उसके पेरेंट्स आईसीयू में एडमिट थे, लेकिन कंपनी ने उसे छुट्टी देने से मना कर दिया, कहा कि प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस नहीं कर सकते। और एक हॉरिफाइंग सीन, एक आईटी एम्प्लॉय को वॉशरूम के अंदर हार्ट अटैक आया और वहीं उसकी डेथ हो गई। सोचिए ये वही जॉब्स हैं जिनके लिए लोग कभी सपने देखते थे, लेकिन आज यही जॉब्स एम्प्लॉयज की हेल्थ, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी मेंटल पीस सब छीन रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में आईटी कंपनीज ऐसा क्यों कर रही है। तो ऐसे 4 रीजन। पहला है ग्लोबल रिसेशन। यूएस और यूरोप में क्लाइंट एक प्रोजेक्ट को फ्रीज कर दिया है। जब काम ही नहीं है तो कंपनीज फ्रेशर्स को हायर ही क्यों करेगी। दूसरा है कॉस्ट कटिंग। कंपनीज बेंच पर बैठे लोगों को सैलरी देने से बचती है, इसलिए ऑफर लेटर तो मिलती है लेकिन कभी ऑनबोर्ड ही नहीं हो पाते। तीसरा है एआई ऑटोमेशन। जनरेटिव एआई ऑटोमेशन टूल्स, लो कोड प्लेटफॉर्म, इन सब ने रिक्वायरमेंट्स ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया। पहले जहां एक प्रोजेक्ट पर 100 लोग चाहिए होते थे, आज मुश्किल से 20 या 30 लोग चाहिए। चौथा है ओवर हायरिंग इन पास्ट। 2020-21 के पेंडेमिक के बाद कंपनीज ने मास हायरिंग करी थी और वही लोग अभी बेंच पर हैं और नए लोगों की जरूरत नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अब आईटी कंपनीज उतने जॉब्स क्रिएट नहीं करेगी जितने पहले किया करती थी। अब बात करते हैं कि इसका एम्प्लॉयज के ऊपर क्या असर पड़ता है। पहला है फाइनेंशियल स्ट्रेस। लोन पे पैसा लेके पढ़ने वाले बच्चे ईएमआई चुकाने में फंस जाते हैं। दूसरा है कैरियर गैप। 2 से 3 साल काम न मिलने पर रेज्यूम वीक हो जाता है।
तीसरा है मेंटल हेल्थ। अनसर्टेनिटी और टॉक्सिक कल्चर से मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी और बर्न आउट कॉमन हो गए हैं। 12 से 14 घंटे काम करो, वीकेंड पे ऑफ नहीं मिलेगा, फैमिली टाइम जीरो। फिफ्थ है हेल्थ इशू। हार्ट अटैक, बीपी, स्लीप डिसऑर्डर सब बढ़ रहे हैं। यानी आईटी अब कैरियर का सवाल नहीं रहा, ये हेल्थ और सर्वाइवल का भी एक सवाल बन चुका है। तो अभी तक हमने बात करी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और उसके कॉजेज क्या है, लेकिन अब सवाल उठता है कि इसके सॉल्यूशंस क्या है और आप क्या कर सकते हो। पहला है अप स्किलिंग इज सर्वाइवल। अब सिर्फ कोडिंग लैंग्वेज ही सर्वाइवल नहीं है, अब आपको अप टू डेटेड रहना होगा। हर दिन एआई के फील्ड में कुछ नया हो रहा है, कुछ नए टूल्स आ रहे हैं, नए नए एमएल मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं। चाहे वो साइबर सिक्योरिटी की ही फील्ड हो या फिर डेटा साइंटिस्ट हो या फिर डेटा एनालिस्ट ही क्यों ना हो, सभी के अंदर एआई टूल्स का भरपूर यूज हो रहा है। तो आज के टाइम पर आपको सब कुछ आना चाहिए, वही आप फ्यूचर में सिक्योर हो पाओगे। दूसरा है फ्रीलांसिंग एंड रिमोट वर्क। चाहे वो फाइबर या फिर अपवर्क या फिर फ्रीलांसर ही क्यों ना हो, हर वेबसाइट पर क्लाइंट्स पूरे देश भर से हैं। तो इंडिया में अगर हायरिंग नहीं भी हो रही है, फिर भी आप दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो और वो भी अपने टर्म्स पर। तीसरा है अल्टरनेट करियर। चाहे वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो, यूआई या फिर यूएक्स डिजाइनर हो, डिजिटल मार्केटिंग, टेक, सेल्स, आईटी के आसपास कई करियर में डिमांड बढ़ रही है। फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप या फिर सेल्फ हसल। छोटा बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन टीचिंग, हर फील्ड को एक्सप्लोर करो। फिफ्थ है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट बैलेंस। सिर्फ प्राइवेट आईटी पर डिपेंड मत रहो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पीएसयू जॉब्स, स्टार्टअप सब एक्सप्लोर करो, क्योंकि असली कंट्रोल आपके हाथ में है। इंडस्ट्री टॉक्सिक हो सकती है, लेकिन आप अपने स्किल्स और डिसीजन से फ्यूचर बदल सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो अब तक का मेरा सबसे कंट्रोवर्शियल वीडियो है, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि हर दिन हजारों स्टूडेंट्स और एम्प्लॉय इस आईटी ट्रैक में फंस रहे हैं। अगर आप भी इस आईटी इंडस्ट्री में काम करते हो या फिर आपके किसी फैमिली या फ्रेंड का कोई एक्सपीरियंस है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। आपकी एक स्टोरी किसी और की आंखें खोल सकती है। हाँ, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और उन्हें भी दिखाओ आईटी इंडस्ट्री की क्या असली सच्चाई है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एआई टूल्स नहीं दिखाते, यहाँ हम बात करते हैं कि एआई और टेक आपकी जिंदगी पर क्या असर डालने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे अवेयर, स्टे स्किल्ड।